गुड मॉर्निंग। अब अब आपका आज ये इंडिकेटर का हमारा सेकंड डे है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले दिन भी कि इंडिकेटर ने हमें कैसे ट्रेड दिया था। और देखो वही ट्रेड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डाला था। तो इंडिकेटर ने देखो ये जो इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया था, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इंडिकेटर हमें ये बताता है कि हमें कैसे क्या ट्रेड लेना है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई थी कि आप लोगों को क्या देखना, अगर बाय चांस क्लोजिंग से नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग से नीचे ही ओपनिंग हुई है, तो हमारा व्यू क्या है, बेरिश व्यू है। और सेम इंडिकेटर ने भी हमें बताया कि यहाँ इस लेवल पे इसने बोला, इस इंडिकेटर ने कि व्यू बेरिश है और हमें पुट साइड देखना चाहिए। तो ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाई, मैं खुद का ट्रेड भी नहीं ले पाई और आप लोगों को भी नहीं दे पाई यहाँ पे ट्रेड। मैं एक सोच रही थी कि एक ग्रीन कैंडल बने और वापस से रेड कैंडल जब बनेगी ना, तो हमें प्रीमियम थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो अब हम लोगों ने क्या सोचा, फिर मैंने जब आप लोगों को मैंने फिर यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे अपने टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में कॉल बाय करवाई थी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, इसको कवर कर लिया था। एक अच्छी सी बड़ी सी कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, एनगल्फ करना, ठीक है। इसको पूरी को कवर कर लिया इस रेड कैंडल को, और इसकी भी बॉडी कवर कर दी थी। तो एक थोड़ा सा व्यू ये हो गया था कि हमें इसमें एक अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है, थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट का। तो उस कॉल ने जो मैंने 180 से 185 पे जो भी कॉल थी, मैंने ध्यान नहीं, आप जो टेलीग्राम है उस पर जाके देख सकते हो कौन सी कॉल थी। तो उसने 185 से 205-6 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे, और मैंने सनसेक्स में उसमें 70 से 80 पॉइंट कैप्चर किए थे। तो हम यहाँ पे फिर से वापस से जब इंडिकेटर ने ये सिग्नल आया हमारा कि इसके पास से मेरा व्यू बुलिश का यहाँ तक था कि यहाँ तक मार्केट आ सकते और वापस से गिर सकते, लेकिन क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे इस इंडिकेटर ने ये क्या बताया कि यहाँ से वापस से मार्केट बेरिश हो चुकी है। वापस से मैंने आप लोगों को देखो लेवल भी लगा के दिया था पुट का 220 से 221 का। मेरे को स्ट्राइक प्राइस याद नहीं है, टेलीग्राम पे आप देख लेना, वीआईपी ग्रुप में भी दिया था और पब्लिक जो ग्रुप था उसमें भी दिया था। और उस पुट ने 221 से 350, पता नहीं, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दिए, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कितने पॉइंट दिए थे आप लोग खुद देख लेना। तो क्या किया मार्केट ने, यहाँ से हमने पुट प्लान किया, यहीं से मैंने भी अपनी खुद की एंट्री ली थी और मैंने 50 पॉइंट में ही अपना क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट डेली का 100 पॉइंट्स का टारगेट होता है सेंसेक्स में, कि मुझे अपने 100 पॉइंट कैप्चर करने हैं, वो चाहे एक बार में कवर हो या फिर 2 बार में कैच हो। तो हमने 70 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए और मैं यहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे किया। तो ऑलमोस्ट हमने अपने 120 पॉइंट एंट्री लेके हमने अपना क्लोज कर दिया सिस्टम को। मैं सिर्फ एक ट्रेड लेती हूँ, जो 9 से 11 का ट्रेड होता है मेरा, उसमें मेरा एसएल टारगेट जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट करके मार्केट से निकल जाती हूँ। फिर मैं मार्केट में काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट देखो टारगेट देने के बाद क्या पता वो साइडवेज हो जाए, क्या पता वो हमारा एसएल ले ले, तो इसके बाद मैं काम नहीं करती हूँ मार्केट में। आप लोग भी ये हैबिट बनाइए कि 9 से 11 एक्टिव रहिए। 9 से 11 में आपका जो भी टारगेट एसएल जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो और निकल जाओ, ठीक है। और देखो इस इंडिकेटर ने फिर यहाँ से हमें बाय करवाया था, तो मैंने ये आप लोगों को ट्रेड दिया। फिर वापस से इस इंडिकेटर के बेस पे इसने एक एसएल दिया था यहाँ पे क्लोजिंग दे के, तो यहाँ पे इस इंडिकेटर के बेस पे यहाँ पे एक एसएल लग गया था हमारा। लेकिन वापस से जब इस इंडिकेटर ने यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुकी थी, फिर कोई सिग्नल नहीं बन रहा था, तो इसके बाद यहाँ पे कहीं इस कैंडल पे आने के बाद सिग्नल हमारा ये हुआ था, सिग्नल बना, और हमने सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं दिया और ना ही आप लोगों को दिया, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं एक ही बार ट्रेड करती हूँ, मैं बार बार एंट्री नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर किसी को इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर के बेस पे अगर आप पूरा दिन ट्रेड करते रहोगे, देखो इंडिकेटर भी कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता है, 1-2 एसएल सब देते हैं, लेकिन हाँ उस एसएल को कवर करवा के पूरा दिन आपका पोर्टफोलियो कवर ग्रीन में क्लोज करना, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो जैसे ही इसने यहाँ से दिया तो टारगेट देखो कितना बड़ा टारगेट मिला हमें कॉल की साइड, यहाँ से ऑलमोस्ट आप ये लगा के देखो 875 से मार्केट 24,000 के लेवल तक गई थी, 24,000 25,075 के लेवल तक।
तब यहाँ कहीं जाके इस इंडिकेटर ने हमें क्या दिखाया, सेलिंग साइड। इस कैंडल पे हमें सेल साइड दिखाया था, लेकिन मार्केट ने एक इसका एसएल, लेकिन हम एसएल क्या रखते हैं, इसके ऊपर की क्लोजिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग का मैंने वेट किया था कि ये वापस से एक क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वापस से मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव किया था इंडिकेटर के बेस पे। देखो ये एक और टारगेट मिल गया था। तो ये है कि इंडिकेटर बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो, उसकी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल बिना अपना दिमाग लगाए फॉलो करोगे तो इंडिकेटर बिल्कुल 100% काम करेगा। और आप भी ऐसी अपनी हैबिट बनाओ कि सुबह सुबह अपना 9 से 9:30 से 11 के बीच में जो भी एंट्री आपके एग्जिट होती है उसको लेके अपना मार्केट से क्लोज कर दिया करो सिस्टम को। अगर आपको सीखना है, सीखने के पर्पज़ से आप मार्केट को पूरा दिन देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मार्केट को खोल रहे देखो। वैसे मैं देखती रहती हूँ मार्केट को, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ अपना पर्सनली, क्योंकि मार्केट 11 से 12:30 के बीच में क्या रहेगी, साइडवेज। तो देखो एक बार तो मूवमेंट, मार्केट हर बार मूवमेंट नहीं करती, कुछ टाइम तो वो 1-1.5 घंटा साइडवेज अपना निकालेगी। वो टाइम कौन सा होगा वो हमें भी नहीं पता कि वो 11 से 12, 12:30 के बीच होगा। देखो ये टाइम है, अब जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि 11 से 11:30, 12:30 बजे तक का टाइम, देखो यहाँ तक मार्केट 1-1.5 घंटा साइडवेज होके तब ऊपर की साइड निकली है। और ऊपर जाने में देखो मार्केट को कितना जोर लगता है। तभी हम अगर हम एंट्री करते हैं ना तो बार बार हमें मार्केट डराती रहेगी कि कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं हमारा ऐसे हिट ना हो जाए। तो इसी वजह से सुबह सुबह का जो मूवमेंट होता है ना वो फास्ट होता है। हमारा एसएल टारगेट जो भी मार्केट को देना होता है ना वो हमें दे के मार्केट निकल जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आप भी दिन में काम करने की बजाय सुबह 9 से 11 अपना टारगेट पे एसएल प्लान करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इंडिकेटर के बेस पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट को देख सकते हो। मैं डेली आप लोगों को एक ट्रेड देती हूँ, अच्छा इसीलिए देती हूँ कि देखो एक ट्रेड अगर चल गया तो सेकंड ट्रेड की उम्मीद ना करें। अगर एक ट्रेड में एसएल है तो अब हम सेकंड प्लान करेंगे कि उस एसएल को या तो कवर करें या फिर उसको प्रॉफिट वापस से बदलें। तो ये चीज़ें आप लोग भी अपनाओ, जिसलिए मैं 1 से 2 ही ट्रेड डालती हूँ। ये नहीं कि पूरा दिन ट्रेड करते रहो। पूरे दिन में मार्केट का देखो 1 और 2 एसएल भी लगेंगे, टारगेट भी आएंगे। तो क्या पता अगर आप लोग एक बार प्रॉफिट में हो, सेकंड ट्रेड चल गया वो में प्रॉफिट रख और आपने मान लिया तीसरा ट्रेड लिया और उसमें एसएल लग गया तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का लॉस, प्रॉफिट खत्म हो गया। तो इसलिए कहती हूँ कि अपनी हैबिट बनाओ एक ट्रेड लेने की। और चलो ये इंडिकेटर है, आज सेकंड डे था इंडिकेटर का, इसने हमारा आज भी अच्छा प्रॉफिट करवाया और अच्छे मेरे सेंसेक्स के भी 120 पॉइंट निकले। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। अगर आप लोगों को भी लेना है तो आप टेलीग्राम पे ऐड होके कांटेक्ट कर सकते हो इस इंडिकेटर के लिए।